स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 9 का लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आज हम जिन टॉपिक्स को देखेंगे वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। पेज नंबर 195 और 196 पे ये टॉपिक दिए हुए हैं। वैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में हीट के बारे में बता भी दिया था कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि हीट क्या है और हीट किस 3 मेथड से ट्रांसफ़र होती है। जो मेन जो मेथड है हीट के ट्रांसफ़र होने के, वो 3 जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सबसे पहले तो हीट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। हीट एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से, ज़्यादा टेम्परेचर वाले रीजन से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी। और इसमें थर्मल कॉन्टैक्ट जो है मतलब कि होगा तो हीट जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगी, और अगर थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर वो कन्वेक्शन या रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। अभी हम इसको डिटेल में भी देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन कन्वेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशन बुक पे भी दी हुई है, अगर आप देखें तो थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लो टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है दरअसल, कि जब थर्मल एनर्जी एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, और हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके लिए आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम जो है वो दी हुई है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फायर एक्टिविटी है, ठीक है, जिस आग यहाँ पे अगर आप देखें तो लगी हुई है, तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पे फ्यूम से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये कन्वेक्शन के प्रोसेस से हो रही है, यानी कि हवा के मालिक्यूल की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक रॉड है, इस रॉड का टेम्परेचर शुरू में कम होगा, लेकिन जब आप इसे आग के पास लेके जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे ज़्यादा होगा कि यहाँ से जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो इस रॉड में मौजूद एटम से जो है वो ट्रांसफ़र होगी, इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफ़र होगी। एटम्स को जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा तो इसकी इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और उसी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सोलर पार्टिकल्स की वाइब्रेट करने से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसको कंडक्शन कहते हैं। और अगर आप देखें तो ये साइड पे जितनी वेव्स इससे जनरेट हो रही हैं जो रेडिएशंस की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये जो वेव्स हमारे पास जो है मूव करेंगी तो ये जो प्रोसेस होगा ये रेडिएशंस का होगा। तो अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये डायग्राम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हीट किन 3 मेथड से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन बाय एयर मॉलिक्यूल्स, कंडक्शन बाय सॉलिड एटम्स, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद रेडिएशंस के जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हीट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है ट्रांसफ़र होती है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो सनलाइट सोलर एनर्जी भी है। ठीक है, सूरज से जो रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है वो भी रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये मेन डिफरेंस है कन्वेक्शन और रेडिएशंस का, कि रेडिएशंस में कोई मीडियम नहीं होता, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हवा के मालिक्यूल से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन यहाँ पे हवा के मालिक्यूल से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ये विदाउट एनी मीडियम जो है, किसी भी मीडियम के बगैर जो है हीट ट्रांसफ़र हो सकती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम देखते हैं कि कंडक्शंस को डिटेल में। अच्छा, कंडक्शन में हमारे पास अगर सबसे पहले उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन पे हम चलते हैं। वो कह रहे हैं द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म। मतलब कि अगर आप एक गर्म पानी में चम्मच जो है वो थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो उसका जो एंड दूसरा एंड है स्पून का, जो कि पानी से बाहर होगा, वो थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हॉट वाटर से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी उस स्पून में। ठीक है, और वो किस तरह होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कि उसमें सॉलिड के जितने भी या स्पून के जितने भी जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी,
और जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ले जाएंगे, मतलब कि हॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोल्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंडक्शन का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है स्पून की। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर आप वुडन स्पून की बात करते हैं कि लकड़ी का चम्मच है, तो उसमें हीट इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती जिस तरीके से एक मेटल के स्पून में होती है। ठीक है, तो मेटल का जो स्पून है उसमें हीट ट्रांसफ़र ईज़िली हो जाती है, लेकिन जो वुडन स्पून है उसमें इतनी आसानी से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। वैसे आम तौर पर यही कहा जाता है कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ही हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर चेंज होता है। मेटल्स में ईज़िली होती है, जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, लोहे की बात करता हूँ, तो उसमें हीट ज़्यादा जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एज़ कम्पेयर टू रबर, प्लास्टिक। ठीक है, या वुडन स्पून की अगर वो बात कर रहा, तो इसमें हीट इतनी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मेटल्स आर जनरली बेटर कंडक्टर्स दैन नॉन मेटल्स, तो वही बात यहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक यहाँ पे और भी चीज़ बताई हुई है कि दरअसल सोलर के अंदर हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो क्यों होती है, कि क्योंकि उसमें मौजूद जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी से जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जिसकी वजह से हीट को कंडक्ट होने में आसानी होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी से या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ये डायग्राम इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स में अगर आप देखें तो जो इन अगर आप देखें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, या पॉजिटिव आयन जो होते हैं, तो उसकी वजह से भी हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट्स पार्ट जो है ये यहाँ से हीट जो है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की होती है उसकी वजह से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड वेरी स्मॉल ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन सॉलिड्स। तो जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है बड़ा स्लो होता है, और इतनी ज़्यादा हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, और इतनी आसानी से भी नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब ये कि वही बात जो मैं आपको अभी बता भी रहा था पीछे एग्जाम्पल से, कि हीट को ट्रांसफ़र करने का एक ऐसा मेथड कि जिसमें एटम्स के वाइब्रेट होने से या फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हीट है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें हीट जो है वो किसी भी सॉलिड में मौजूद एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा द सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। तो ऐसे तमाम मटीरियल जिनमें से हीट आसानी से फ़्लो नहीं करती वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। उनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दी हुई हैं, वुड है, कॉर्क है, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर। तो ये सारी ऐसी मटेरियल्स हैं जो नॉन कंडक्टर्स में आते हैं, इंसुलेटर्स में आते हैं, और इनमें से हीट आसानी से फ़्लो नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हैं कि अगर आप देखें कि जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हीट के। ठीक है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेट कैरी एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी को कैरी करते हैं हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, हमेशा एनर्जी जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही मूव करती है। इसके अलावा कंडक्शन हैपन्स बाय वाइब्रेटिंग एटम्स। तो एटम्स के वाइब्रेट करने से कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो मतलब कि होता है। ठीक है, तो अगर सॉलिड में मौजूद एटम्स वाइब्रेट करेंगे तब ही कंडक्शन हो सकती है। तो क्योंकि वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होंगे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो मेटल्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। वैसे अगर आप उसको टेम्परेचर नहीं देते किसी सॉलिड को या मेटल को, तो फिर तो बॉन्डिंग उनकी इतनी इनफ होती है कि वो इजीली अपने आप को स्टेबल पोजीशन में रखते हैं।
लेकिन जैसे जैसे इनको टेम्परेचर मिलना शुरू होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट से या जो आउटर मोस्ट शेल होता है उससे अलहदा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं और किसी भी चीज़ को कंडक्ट करवा देते हैं। करंट है तो वो भी कंडक्टर्स के थ्रू आसानी से फ्लो करता है। ठीक है, इसकी इसी तरह अगर हम बात करते हैं हीट की, तो हीट भी जो है वो कंडक्टर्स में से आसानी से फ्लो करती है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। एग्जांपल स्पून की मैं आपको इसमें पहले से ही बता चुका हूँ। तो ये तो आज का टॉपिक था कंडक्शन का। नेक्स्ट टाइम हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। डेफिनेशंस इस अगर मैं मार्क करवाऊँ आपको इसमें, तो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है। 3 प्रोसेस कौन से होते हैं, इनके नाम। इसके अलावा कंडक्शन के प्रोसेस में स्पून की एग्जांपल है, और ये जो यहाँ पे मैंने लाइंस मार्क की हुई हैं ये भी आप कर लें। नेक्स्ट पेज पे ये कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें। और मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, ठीक है, उसका उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप इसमें मार्क कर लें डेफिनेशन। और ये लास्ट वाला पैराग्राफ आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो ये आपका कंडक्शन का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह थर्मल कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।